एसडीएम ज्योति मौर्य ने जो काम किया है इंडिया में, बहुत ही शर्मनाक काम किया है। अपने पति को धोखा दिया है, कितना घिनौना काम किया। औरतों के लिए सारे रास्ते बंद कर दिए। जितने भी पुरुष अपने स्त्री को पढ़ाता था, अपने पैर पर खड़ा करने की कोशिश करवाया था, उसके रास्ते बंद कर दिए। उनके समाज में गंदा संदेश दिया है। और औरतों जो औरत सही भी होगी उसके ऊपर इन्होंने लांछन लगाने का काम किया है। साथ देने के लिए खड़े हो जाती है महिला विकास मंच। शर्म आनी चाहिए महिला विकास मंच को। उन्हें अपने महिला को बढ़ावा देने के लिए काम करना चाहिए। महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं उसके लिए काम करना चाहिए, न कि ज्योति मौर्य जैसी भ्रष्ट अधिकारी के बारे में बात करनी चाहिए। जो भ्रष्ट है, जो खुद घूसखोरी में लिप्त है, उसके बारे में उसका सपोर्ट करते नजर आई। उन्होंने अपना रंग दिखा दिया, असली बिहार के लोगों को अपना असली चेहरा दिखा दिया। तो शर्म आनी चाहिए महिला विकास मंच को। नमस्ते, मैं बिहार की बेटी हूँ। मैं बात करूँगी आज एसडीएम ज्योति के बारे में। एसडीएम ज्योति मौर्य ने जो काम किया है इंडिया में, बहुत ही शर्मनाक काम किया है। अपने पति को धोखा दिया है, कितना घिनौना काम किया। औरतों के लिए सारे रास्ते बंद कर दिए। जितने भी पुरुष अपने स्त्री को पढ़ाता था, अपने पैर पर खड़ा करने की कोशिश करवाया था, उसके रास्ते बंद कर दिए। उनके समाज में गंदा संदेश दिया है। और औरतों जो औरत सही भी होगी उसके ऊपर इन्होंने लांछन लगाने का काम किया है। जिस तरह का ये काम किया है, कोई भी पुरुष स्त्री पर विश्वास नहीं करेगा। जो सही होगी, जो सत्य का साथ देगी, उस पर भी कोई विश्वास नहीं करेगा। क्योंकि उसके साथ एक और भी अफसर थी जिन्होंने अपने परिवार के लिए अपने जॉब को छोड़ दिया। ये आप सब लोग जानते ही होंगे। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि ज्योति मौर्य अकेले ये काम नहीं की है, उसके साथ मनीष दुबे ने भी ये काम किया है। तो मनीष दुबे के बारे में क्यों नहीं बात किया जा रहा है? उसके बारे में बात होना चाहिए, क्योंकि वो भी एक पुरुष है, उसने भी अपनी पत्नी के साथ धोखा दिया है। ये आप सभी लोगों को मानना चाहिए और उसके लिए भी एक इंडिया में वायरल करना चाहिए। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ज्योति मौर्य को वायरल करने से कुछ नहीं हुआ। ज्योति मौर्य ने अकेले कुछ नहीं किया है, पुरुष ने भी उसका किया है, उसके साथ धोखा। वो भी किसी का पति था। क्यों आप लोग इस बात से सहमत नहीं हैं? सिर्फ ज्योति मौर्य अकेले ही की है। ज्योति मौर्य ने एक समाज में गंदा संदेश दिया औरतों के लिए, लड़कियों। अभी ये लोगों से पूछना चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ स्त्री को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? हमेशा स्त्री को ही क्यों बताया जा रहा है कि स्त्री इतना ये है? तो उस स्त्री के भी बारे में बात होना चाहिए, जो स्त्री अपने परिवार के लिए अपना जॉब को छोड़ दी। वो भी एक स्त्री ही थी जिसने अपने परिवार के लिए अपना जॉब छोड़ दी। तो उसके बारे में भी बात उतना ही होना चाहिए था। दूसरी बात है कि मनीष दुबे जिसने अपने पत्नी के साथ धोखा दिया, उसके बारे में भी उतना ही बात होना चाहिए जितना ज्योति मौर्य के बारे में बात है। ज्योति मौर्य ने समाज को एक कलंकित करने का काम किया है, स्त्री को कलंकित करने का काम तो कर ही दिया है। हम सभी लोगों को उस पर बहुत ही शर्म आती है कि ऐसे PCS अधिकारी बनते हैं, SDM के पद पे कार्यरत रहते हैं। क्योंकि ऐसे लोगों को समाज में किस तरह से लोग सोचते हैं, और इनके वजह से, ज्योति मौर्य की वजह से सारी स्त्री के बारे में लोग इसी प्रकार की बात सोचने लगे हैं। और आप सभी लोगों को समझना चाहिए कि ज्योति मौर्य ने अकेले ये काम नहीं किया है। अकेले उन्होंने ये काम नहीं किया है। मनीष दुबे भी उतना ही गुनहगार है, इतना ही बराबर का हिस्सेदारी है जितना ये किया है। मनीष दुबे ने भी अपनी पत्नी के साथ धोखा दिया है। उसके बारे में क्यों नहीं बात किया जा रहा है? उसके बारे में बात उतना ही होना चाहिए। ये औरत और दूसरी बात की महिला विकास मंच जो पटना की है, उसको समझना चाहिए कि हम किसी भी औरत को सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे घिनौनी हरकत करने वाली, शर्मनाक हरकत करने वाली को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये औरतों को, बिहार की औरतों को क्या संदेश देना चाहती है? हम भी बिहार की बेटी हैं, लेकिन ये एक गलत का साथ देने के लिए खड़े हो जाती है महिला विकास मंच। शर्म आनी चाहिए महिला विकास मंच को। उन्हें अपने महिला को बढ़ावा देने के लिए काम करना चाहिए। महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं उसके लिए काम करना चाहिए, न कि ज्योति मौर्य जैसी भ्रष्ट अधिकारी के बारे में बात करनी चाहिए। जो भ्रष्ट है, जो खुद घूसखोरी में लिप्त है, उसके बारे में उसका सपोर्ट करते नजर आई। उन्होंने अपना रंग दिखा दिया, असली बिहार के लोगों को अपना असली चेहरा दिखा दिया। तो शर्म आनी चाहिए महिला विकास मंच को। उन्होंने औरतों का साथ देना शुरू किया था, बट ज्योति मौर्य को साथ देकर उन्होंने अपना असली चेहरा दिखा दिया है। औरतों को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। तो ऐसी औरतों को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, ऐसी औरतों को सपोर्ट नहीं करना चाहिए जो इस समाज में सिर्फ और सिर्फ गंदगी फैलाती है, सिर्फ और सिर्फ औरतों का सारे रास्ते बंद करती है। जितने भी औरत आगे बढ़ना चाहती है, ऐसी औरत की वजह से ये रास्ते सारे बंद हो गए। लेकिन ये महिला विकास मंच इस तरह का बयान देकर सारे बिहार की औरतों के बारे में
किस तरह का बढ़ावा दे रही है, ये सोचने वाली बात है। अगर बिहार के लोग इस बात को सहमत है करते हैं तो आप सभी लोग ही कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या मैं गलत हूँ। महिला विकास मंच को इस तरह का बयान देना चाहिए। ज्योति जैसे अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारी के बारे में सपोर्ट करते नज़र आना चाहिए। उसको तो सपोर्ट करना चाहिए आलोक मौर्य के लिए, क्योंकि आलोक मौर्य को जिस स्थिति में उसका मन का जो स्थिति है वो हम लोग समझ सकते हैं। क्योंकि जिसने अपने बच्चे के लिए तड़पा है, जिसने अपने पत्नी, अपने परिवार के लिए तड़पा है, उसका दर्द बहुत ही बुरा होता है। और आलोक मौर्य को हम लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि आलोक मौर्य गलत नहीं है, भले ही सफाई कर्मी है। इस तरह का बयान महिला विकास मंच ने जो दिया है कि सफाई कर्मी है तो दिमाग अपना का सफाई करवाए, तो इससे साफ जाहिर होता है कि इसकी सोच कितनी गिरी हुई स्तर पर गिर चुकी है। क्योंकि वो सफाई कर्मी के बारे में इस तरह का बयान दे रही है। सभी लोग एक समान है, सभी लोगों को उतना ही इज्जत देना चाहिए। आज सीख लेना चाहिए एमपी के मुख्यमंत्री से। अगर एमपी के मुख्यमंत्री के साथ गलत मुख्यमंत्री ने अपना दिखाया, समाज में एक संदेश दिया कि अगर कोई आदिवासी के ऊपर कोई टॉयलेट करता है तो एक संदेश दिया उन्होंने, उनको सैल्यूट है। और हमेशा वैसे लोगों को नहीं बढ़ावा देना चाहिए जो समाज में गंदगी फैलाते हैं, जो किसी भी निर्दोष इंसान के ऊपर नहीं बोलना चाहिए। ये बात समझ लीजिएगा। आलोक मौर्य बिल्कुल बेकसूर है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्नी के लिए कड़ी मेहनत की और पढ़ाया लिखाया, और उनको हम सभी को दिल से धन्यवाद करते हैं कि ऐसा भी पति होता है। और समाज में आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि हर औरत के बारे में ऐसा न सोचें, क्योंकि हर औरत ऐसे नहीं होती है। हर औरत आगे बढ़ना चाहती है, और अगर इस तरह की बातें सोचने लगेंगे तो मनीष दुबे ने भी ऐसा काम किया। पुरुष के बारे में भी आप लोग बात कीजिए। इस ज्योति मौर्य की वजह से सारी औरतों के जो रास्ता बंद है, आप लोगों ने कमेंट कर करके बात कर रहे हैं कि ज्योति मौर्य गलत है, सारी स्त्री को नहीं पढ़ाना चाहिए। तो आलोक मौर्य कौन सा, मनीष दुबे कौन सा सही है, उसके ऊपर भी बात होनी चाहिए। और सारे इंडिया की स्त्री और पुरुष दोनों को बोलना चाहिए इस बारे में। धन्यवाद।